आपको लगातार मैं बता रहा हूँ कि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। काफ़ी सारे बच्चों के बहुत सारे सवाल थे। पहला कि यूपीपीएससी आरओ पे फोकस करें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट पे फोकस करें। दूसरा, सर टाइपिंग कौन सी सीखें। तीसरा ये कि सर अभी कुछ आता पता नहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। सर बुक्स बता दीजिए कौन सी पढ़ें, सर क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, बस बने रहें इस वीडियो में। पहली बात, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज आप बेरोज़गार हो, जो भी बच्चे जो भी नौकरी नहीं पाए हैं, आज आप बेरोज़गार हो। 6 से 7 महीने बाद आप समीक्षा अधिकारी होगे या फिर सहायक समीक्षा अधिकारी होगे। 4600 ग्रेड पे में होगे आपको पता है ना क्या होता है। आप 4600 ग्रेड पे में होगे। आरओ का ग्रेड पे 4800 होता है गजेटेड ऑफिसर। एआरओ 4600 ग्रेड पे नॉन गजेटेड ऑफिसर। 3 से 4 साल बाद आप गजेटेड ऑफिसर बन जाओगे, ठीक है। उसी तरह यूपीपीएससी आरओ 4800 ग्रेड पे गजेटेड ऑफिसर, ठीक है। तो दो बड़ी नौकरी आपके सामने है। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको, प्रीवियस वीडियो मैंने दिया था इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिलेटेड, जो मोटिवेशन वीडियो था। बिल्डिंग पुरानी है क्या, ऑफिस गंदा है, पुराना नया, उससे मतलब नहीं है। आप गजेटेड ऑफिसर बन रहे हो 1 डे एग्जाम देकर, आप ये देखिए, ठीक है। तो एक चीज़ बता रहा हूँ, जो बच्चे ऑलरेडी नौकरी पा चुके हैं, जिनका ग्रेड पे कम है, 2400 2800 ग्रेड पे है, वो भी फॉर्म फिल करेंगे। 3 से 4 घंटे वो भी पढ़ रहे हैं, मुझसे पूछिए। तो आप कम से कम 6 से 7 घंटे का समय दे सकते हो ना। 6 से 7 घंटा समय आप रिटर्न में दीजिए। ऑलरेडी अगर टाइपिंग आती है तो आधा घंटा, 30 मिनट टाइपिंग हिंदी के लिए दीजिए, 30 मिनट टाइपिंग इंग्लिश के दीजिए। आप कहोगे सर क्यों हिंदी इंग्लिश का क्यों दें? क्योंकि मुझे पता है आप स्टूडेंट हो, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट भी फिल करोगे और आप यूपीपीएससी आरओ भी फिल करोगे, और वैकेंसी आगे पीछे ही आएगी और एग्ज़ाम भी आगे पीछे ही होगा, ज़्यादा टाइम नहीं होगा। आपको पता है, आप ये भी जानते हो कि जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक आपको पता नहीं कि आप आरओ को बीट करोगे कि आप एआरओ को बीट करोगे। पता चला आपका एआरओ में सिलेक्शन हो गया, यूपीपीएससी एआरओ में, तो आपको हिंदी टाइपिंग देनी पड़ेगी। बाकी आप आरओ में अगर आप बीट करते हो तो किस्मत अच्छी है कि टाइपिंग से आप बच जाओ। उसी तरह इलाहाबाद हाईकोर्ट में चाहे आरओ हो चाहे एआरओ हो, आपको इंग्लिश टाइपिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट में इंग्लिश टाइपिंग आती है, यूपीपीएससी एआरओ में हिंदी टाइपिंग आती है, उसमें इंग्लिश टाइपिंग नहीं आती है, ठीक है। तो इसलिए चूंकि साथ में दोनों फॉर्म आगे पीछे आ रहे हैं, साथ में परीक्षाएं भी होने की उम्मीद है, इसलिए आपको दोनों टाइपिंग करनी पड़ेगी, सेफ लेके चलना पड़ेगा। तो जिन बच्चों को ऑलरेडी टाइपिंग आती है, आधे घंटे आप इंग्लिश करिए, आधे घंटे आप हिंदी करिए, ठीक है। 6 से 7 घंटा आप रिटन के लिए दीजिए। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जिनको टाइपिंग बिल्कुल नहीं आती है, कृपया करके मैं आपसे बताना चाहता हूँ, टाइपिंग इंस्टीट्यूट जाइए, 1 घंटा हिंदी को दीजिए, 1 घंटा इंग्लिश को दीजिए, ठीक है। बाकी 6 से 7 घंटा रिटर्न के लिए दीजिए। अभी आपके पास 3 से 4 महीने का समय। परीक्षा कब तक होगी आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया है। ऑलरेडी आपको मैंने बताया 3 से 4 महीने का समय आपके पास है। दिसंबर लास्ट तक अगर एग्जाम नहीं हुआ तो जनवरी में एग्जाम हो जाएगा दोनों परीक्षाओं का। इस यूपीपीएससी आरओ का भी जो परीक्षा होगी वो भी दिसंबर लास्ट तक हो जाएगी, उम्मीद है। अपर निजी सचिव की भी वैकेंसी आई यूपीपीएससी की, ठीक है। तो आप लोगों के पास तो बहुत अच्छा मौका है। एक चीज़ और बता रहा हूँ, रियलिटी, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अभी 181 वैकेंसी ही आरओ की दिखा रहा है। आपका फाइनल होते होते 250 260 वैकेंसी हो जाएगी, ठीक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 350 के आसपास वैकेंसी टोटल होगी, आरओ एआरओ सीए को मिला के। तो आपके पास अगर इन टोटल वैकेंसी को हम जोड़ लें तो 600 वैकेंसी ही है। 600 वैकेंसी है, लेकिन फॉर्म कितने बढ़े जाएंगे? लगभग 6 लाख 5 लाख बच्चे इस बार फॉर्म भरेंगे। 5 लाख, और 5 लाख लोगों में से सिर्फ आपको 600 वैकेंसी मिल रही है। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका इलाहाबाद हाईकोर्ट भी सिलेक्शन होगा, यूपीपीएससी आरओ में भी सिलेक्शन होगा। तो आप कंपटीशन का लेवल देख लीजिए। इसलिए आपको बताया जा रहा है कि कृपया करके चीज़ों को समझें। देखिए, मैं लगातार टेस्ट सीरीज आपको दे रहा हूँ, लगातार। देखिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल आपको दिख रहा होगा, ये देखिए हिंदी के प्रश्न। एक चीज़ बता रहा हूँ, यूपीपीएससी आरओ में हिंदी के प्रश्न ज़्यादा आते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट में हिंदी के प्रश्न बराबर ही आते हैं, 10-12 प्रश्न ही आते हैं, ठीक है। इसलिए क्योंकि आप लोग के सामने दोनों परीक्षाएं सामने हैं, इसलिए आपको बहुत समझदारी से तैयारी करनी है। जीएस पोर्शन तो सेम ही रहता है, तो जीएस पोर्शन को आप तैयारी करिए, जीएस पोर्शन की। बाकी हिंदी ज़्यादा आप यूपीपीएससी आरओ के लिए पढ़ेंगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए कम हिंदी आती है। मैंने लगातार आपको, ये देखिए, मैं आपको लगातार टेस्ट सीरीज़ दे रहा हूँ। ये हिंदी के प्रश्न आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। ये हिंदी के प्रश्न दिख रहे हैं, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, ये साइंस का क्विज़ आपको दिख रहा होगा, ये एमपीपीएससी का आपको क्विज़ देखा, ये स्टैटिक जीके का प्रश्न है, ये साइंस का क्विज़ है, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स के क्विज़ आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स के बाद
ये आपको इतिहास का प्रश्न दिख रहा होगा मिडवल हिस्ट्री से, ठीक है। ये आपको ज्योग्राफी का क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये आपको एग्रीकल्चर से कंबाइन करके ज्योग्राफी दिया है मैंने, इसमें एनवायरमेंट भी आप वो कर सकते हैं। ये आपको एग्रीकल्चर का प्रश्न दिख रहा होगा। तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको कंडेंस वे में 100 प्रश्न मैं आपको डेली देता हूँ, 90-100 प्रश्न देता हूँ। आप लोग तैयारी करिए, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आइए, 15-20 मिनट का समय दीजिए और टेस्ट सीरीज लगाइए और फिर देखिए आपके कितने नंबर आते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने लेवल काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसमें मैं आपको स्टडी मटेरियल्स, रेगुलर टेस्ट सीरीज मैं आपको दे रहा हूँ। तो आप ये हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। एक चीज़ और बता रहा हूँ, सरकारी नौकरी से संबंधित, इलाहाबाद हाईकोर्ट RO से संबंधित, UPPSC RO से संबंधित और भी सरकारी नौकरी से संबंधित जिसकी आप तैयारी करना चाहते हो, उसके लिए अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन लिखा हुआ है, कमेंट सेक्शन आपको दिख रहा होगा, कमेंट अपने करिए, अपने सवालों को पूछिए। नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके सवालों का मैं समाधान करूँगा वीडियो के माध्यम से, ठीक है। जो आपको बेल दिख रही होगी, बेल को प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, वीडियो स्किप नहीं होगा। अब काम की बात करता हूँ, बिना एडवर्टीजमेंट के मज़ा नहीं आएगी आपको बताने में। तो देखिए, मैं ये एडवर्टीजमेंट है, आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए 200 प्रश्न आते हैं, 200 नंबर के आते हैं, एक नंबर का प्रश्न होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, 3 घंटे का समय मिलता है, उसी दिन टाइपिंग हो जाती है। अगर ऑनलाइन एग्जाम हुआ, NTA के पास टेंडर है। टाइपिंग की स्पीड 25 की मांगता है, 20 मिनट का समय मिलेगा, 25 × 5 मतलब 500 वर्ड आपको करने को आएंगे, ठीक है। इतना समझ लीजिए। 200 नंबर की चूँकि आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, तो 200 नंबर में से 10 से 15 प्रश्न, 10 से 20 प्रश्न आपके इंग्लिश के होते हैं, 10 प्रश्न आपके हिंदी के होते हैं, 10 प्रश्न बाकी आप करंट अफेयर के ले लीजिए। अगर ये 30-40 प्रश्न आप छोड़ दें, 10 प्रश्न आप रीजनिंग ले लें, रीजनिंग मैथ्स ले लें, अगर आप ये 40 प्रश्न छोड़ दें, इसके अलावा जो 160 प्रश्न बचे वो आपका GS होता है, GS इलाहाबाद हाईकोर्ट में, ठीक है। UPPSC में क्या होता है, स्टेज 1 में जो प्रश्न आते हैं उसमें 60 नंबर की हिंदी आती है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में 160 प्रश्न जो होते हैं वो GS के होते हैं। देखिए GS का मतलब सिर्फ पॉलिटी, हिस्ट्री, जोग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये GS नहीं होता, इसके अलावा भी GS होता है। इसके अलावा GS में क्या आता है, इसके अलावा GS में एग्रीकल्चर होता है, इसके अलावा GS में पॉपुलेशन होता है, इसके अलावा GS में आपका UP स्पेशल होता है, इसके अलावा कंप्यूटर होता है GS में, ठीक है, इसके अलावा इन्वायरमेंट होता है GS में, ठीक है, इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर होता है GS में। तो GS को आप लोग सिर्फ 4 सब्जेक्ट तक सीमित ना रखें, कृपया करके शॉर्टकट के पीछे ना भागें। आपको कई बार बोला गया, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये सिलेबस दिख रहा है, आपको सब कुछ बताऊँगा कैसे तैयारी करनी है। आपको बहुत ज़्यादा जल्दी हो तो एक चीज़ बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा जल्दी हो, आप 2-3 एग्ज़ाम दे चुके हो, आप 2-3 साल से तैयारी कर चुके हो, तो दृष्टि IAS की क्विक बुक रख डालो। दृष्टि IAS की क्विक बुक लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर हमने घटना चक्र ख़त्म कर दी, हमने लूसेंट ख़त्म कर दी। तो जिन्होंने घटना चक्र और लूसेंट ख़त्म कर ली है या रिवाइज कर ली है, दृष्टि IAS की इन्वायरमेंट की किताब लीजिए, हिस्ट्री की किताब लीजिए, इकोनॉमिक्स की किताब लीजिए, पॉलिटिक्स की किताब लीजिए, रट डालिए, 2-3 बार रिवाइज करिए, सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल। टेस्ट सीरीज में आपको दे दूंगा, ठीक है। इससे भी मन ना भरा हो तो एक बार घटना चक्र की टेस्ट सीरीज लगा लीजिएगा। ये आपको सबसे शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि आप क्विक बुक पढ़ते पढ़ते ही आपका 3 महीने निकल जाएगा। क्विक बुक खत्म करते करते ही आपका 3 महीने निकल जाएगा, तब तक आपकी वैकेंसी आ जाएगी, फिर अंदर जोश आ जाएगा, फिर आप जबरदस्त लगाते रहना अपना, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका मैंने बताया पुराने बच्चों के लिए, ठीक है, पुराने बच्चों के लिए। अब बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हम परीक्षा मंथन ले लें, हम परीक्षा वारी ले लें। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आप कुछ भी लो, जिस किताब को आप पढ़ रहे हो उसको बार बार पढ़िए। ये नहीं कि परीक्षा मंथन में ज़्यादा अच्छा दिया है, दृष्टि में ज़्यादा अच्छा दिया है, या ब्लैक बुक में ज़्यादा अच्छा दिया है, या सो एंड सो बहुत सारी किताबें हैं उसमें अच्छा दिया है। जो किताब आपके पास है उसको देखिए कि उसमें पूरी टॉपिक कवर है कि नहीं। पूरी टॉपिक कवर होगी तो उसको पढ़िए, बार बार उसको रिवाइज करिए। अगर आप उस किताब को पढ़ चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं, तब फिर दृष्टि IAS की क्विक बुक पढ़िए, रट डालिए, ख़त्म करिए। 500 पेज की क्विक बुक की किताब होगी, एक पॉलिटी की, फिर 500 पेज की हिस्ट्री की, 500 पेज की इकोनॉमिक्स की, 500 पेज की, 2000 पेज की चारों किताबें आपको मिलेंगी। उसके बाद कंप्यूटर की मैंने आपको किताब बता दी है। कंप्यूटर के लिए आपको क्या करना है, अरिहंत पब्लिकेशन इंग्लिश मीडियम, परीक्षा मंथन हिंदी मीडियम के लिए आप ये 2 किताबें पढ़ें, रट डालिए, खत्म, कंप्यूटर भी आपको सॉल्व हो गया, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड के लिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको ऑलरेडी किताब प्रोवाइड कर दी है, सिर्फ उतना करेंगे आपका काम हो जाएगा।
करंट अफेयर्स के लिए किसी यूट्यूब चैनल को पकड़िए, रट डालिए, ख़त्म करिए। या फिर इनका दृष्टि आईएएस का करंट अफेयर भी आता है 1 साल का, ख़त्म कर लिए, ख़त्म। ठीक है। पॉपुलेशन में अर्बनाइजेशन पे फोकस मत करिएगा क्योंकि अभी तक अर्बनाइजेशन नहीं आया है। ठीक है। पॉपुलेशन में कोई यूट्यूब चैनल पकड़िएगा 3, 4, 5 घंटे का, जिसने सवाल लगाए उसको ख़त्म करिए, रट डालिए, ख़त्म। इंडियन एग्रीकल्चर का जनरल ज्योग्राफी से रिलेटेड पूछता है, कौन सी मिट्टी किसके लिए अच्छी है, किसमें किस चीज़ की कमी है, एमएसपी कितना था। ठीक है। और मिट्टी से रिलेटेड सवाल आता है, और किसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, कम होती है, इस तरह के सवाल आते हैं। तो बायो के सेंस में, सॉइल के, ज्योग्राफी के, इन्वायरमेंट के सेंस में आपका एग्रीकल्चर आता है। कोई एग्रीकल्चर में आपको पीएचडी नहीं करनी है। ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर आपका लूसेंट से ही कवर हो जाएगा, जितना लूसेंट पे दिया है बॉटनी, जोलॉजी, सॉरी जो आपको बॉटनी दिया है उससे कवर हो जाएगा आपका काम। ठीक है। पशुपालन तो बेहतर है कि आप इसके लिए देखिए, अब एग्रीकल्चर में बताएं क्या दिक्कत है। एग्रीकल्चर दिक्कत ये है ना कि हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, तो हिंदी मीडियम के मटेरियल्स मिल जा रहे हैं, तो इसके लिए परीक्षा वाणी की किताब आती है एग्रीकल्चर की। ठीक है। बाकी अरिहंत की इंग्लिश मीडियम की किताब आती है एग्रीकल्चर की, रट डालिए, ख़त्म करिए। ठीक है। जनरल साइंस के लिए मैंने आपको बताया है, लूसेंट की किताब रट डालिए। हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लिए सबसे शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बताया है कि क्विक बुक ले लीजिए। ठीक है। अब जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता रहा हूँ, नए बच्चों के लिए जिन्होंने पहली बार एग्ज़ाम देना है, आपको एक तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लूसेंट ख़त्म करिए, लूसेंट 2022 के बाद के लीजिएगा। लूसेंट को ख़त्म करिए, 2-3 बार उसको पढ़िए, रिवाइज़ करिए। लूसेंट ख़त्म होने के बाद आप जो घटना चक्र की किताब है उसको आप पढ़िए। घटना चक्र की किताब आपकी पूर्वालोकन ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज़ लगाइए, जो घटना चक्र की टेस्ट सीरीज़ की किताब आती है। ठीक है। सवालों वाली किताब आती है, उसको पढ़िए। इतना पढ़ने के बाद अगर आपके पास समय बच गया, पहली बात तो बचेगा नहीं, और अगर बच गया तब आप क्या लगाओगे, तब आप दृष्टि आईएएस की, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है, क्विक बुक, दृष्टि आईएएस की क्विक बुक पढ़िए, रट डालिए, ख़त्म करिए। रेगुलर टेस्ट सीरीज़ लगाते रहिए। बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको लगातार टेस्ट सीरीज़ डेली मिलेगी आपको। ठीक है। तो इतना मैंने आपको टाइम टेबल बता दिया है कि 6 से 7 घंटे का समय रिटर्न में दीजिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जिनकी नौकरी लग चुकी है, जाहिर सी बात है कि पढ़ने में अच्छे रहे होंगे, तभी तो आज के समय जिस बंदे की नौकरी लग रही है, जाहिर सी बात है कि पढ़ने में अच्छा रहा होगा। ठीक है। तो अगर वो 3 घंटे भी पढ़ेगा तो आपको बीट कर ले जाएगा। तो 6 से 7 घंटा आपको लेना है उनको मैच करने के लिए। वो 3 घंटे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। आपको ऑलरेडी टाइपिंग आती है तो आधे घंटे का समय आप इंग्लिश में दें, आधे घंटे का समय आप हिंदी में दें। ठीक है। उनको टाइपिंग की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या अलग अलग कोर्स में सिलेक्शन है। तो ठीक है, आपको लोगों से मतलब नहीं, आपको सिर्फ तैयारी करनी है। जो नए बच्चे हों 6 से 7 घंटा, 8 घंटा भी पढ़ सकते हैं, और टाइपिंग आप 1-1 घंटा कर सकते हैं। 1 घंटा हिंदी टाइपिंग करिए, 1 घंटा इंग्लिश टाइपिंग करिए। जिनको बिल्कुल टाइपिंग नहीं आती, टाइपिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए। उंगलियां पहले वो लोग रखवाएंगे, आपको बटने आपको याद करवाएंगे। ठीक है। शब्द याद करवाएंगे, फिर आपकी धीरे धीरे स्पीड आएगी। ये मैंने आपको टाइम टेबल बताया है। ठीक है। और मैंने आपको किताबें बता दी है, कंप्यूटर की किताब बता दी है। हिंदी की किताब मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन की किताब मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी। आदित्य पब्लिकेशन की किताब अब बहुत मोटी वो किताब आने लगी है। ठीक है। रट डालिए, ख़त्म करिए। अब आदित्य पब्लिकेशन की किताब मैं जानता हूँ उस पर काफ़ी सारी मिसप्रिंट्स हैं, गलत है, 2-4 काफ़ी गलतियाँ दिखी है, लेकिन आदित्य पब्लिकेशन उस स्तर की किताब है कि आपका यूपीपीएससी आरओ भी कवर कर देगी, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ भी कवर कर देगी। ठीक है। यूपीपीएससी में चूंकि हिंदी ज़्यादा पूछता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में कम पूछता है, तो ये आपका खत्म हो जाएगा काम। ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड के लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होता, क्योंकि मैंने उसकी किताब आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी। मैं सवाल भी आपको ऐसे ही दे रहा हूँ। यूपी स्पेशल के लिए मैंने आपको ऑलरेडी पीसीएस मेंस के हिसाब से मैंने आपको यूपी स्पेशल की किताब दे दी है। आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। वो 500 पेज की मैंने आपको यूपी स्पेशल किताब दी, उसके आगे आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि मैंने यूपीपीएससी मेंस के हिसाब से वो किताब दी है, जो पीसीएस वाला होगा। फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं यूपीपीएससी मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट वालों के लिए, तो क्या करना है आपको, परीक्षा वाणी की किताब आती है पतली से 100 पेज की, आप उसको रट डालिए। बाकी एक मधुबन की किताब आती है, उसको आप रट सकते हो। बाकी अरिहंत की इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यूपी स्पेशल किताब आती है, उसको रट डालिए। ठीक है। इतना हो गया। बाकी एक आसान तरीका और बताता हूँ, किताब नहीं रटना चाहते हो, 4-5-6 घंटे का वीडियो होगा यूपी स्पेशल, कोई बनाया होगा। ठीक है। यूपी स्पेशल के नाम से बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो बनाए होंगे,
6-7 घंटे का मास्टर्ड वीडियो रट डालिए, खत्म करिए, यूपी स्पेशल खत्म। बस ये देखिएगा कि वो लेटेस्ट वीडियो होना चाहिए, ठीक है, मतलब 2023 का ही वीडियो होना चाहिए। पता चला आप 2021 का पढ़ लो तो काफ़ी सारा डाटा थोड़ा अलग होगा उसमें, ठीक है। ये मैंने आपको सबसे आसान तरीका बता दिया है। टाइम मत बर्बाद करिए, पढ़ाई करिए, कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। आपको लगातार मैं आपको इसलिए आपको लगातार बताता जा रहा हूँ, ठीक है। परीक्षा 3 से 4 महीने को लेके मानिए। कमेंट्स में भी मैं बता रहा हूँ, काफ़ी सारे लोगों को मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, कॉल नहीं उठा पाता, तो आप व्यस्तता जानते थे कि घर में खाली तो बैठे नहीं हैं, हमको भी जाना होता है, ठीक है। तो ऑफिस से समय पाने के बावजूद बाद मैं आपको ये वीडियोस प्रोवाइड कर पाता हूँ, ठीक है। तो ये सब हो गया है। तो कट ऑफ कितना जाना है, क्या जाएगा, कितना आपको टारगेट रखना है, ये आपको प्रीवियस वीडियो से मैंने बताया है। आपकी जितनी कैपेसिटी हो आप उतना रखिए। ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है तो कट ऑफ ज़्यादा जाती है, ठीक है। तो आप जितना कैपेसिटी रखोगे, कोशिश करिए कि 85% से नंबर आपका कम ना आए, ठीक है, क्योंकि परसेंटाइल का इशू आप जानते होगे। मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में आपको परसेंटाइल का मतलब बता दिया है कि बच्चे ज़्यादा होते हैं तो 3 से 4 शिफ्ट, काफ़ी सारी शिफ्ट्स में एग्ज़ाम होता है, और जब अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो पेपर के स्तर को बराबर रखने के लिए, मान लीजिए किसी शिफ्ट में पेपर आसान आया, किसी शिफ्ट में पेपर टफ आया, तो उसको बराबर रखने के लिए ये लोग नॉर्मलाइज करते हैं, और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में परसेंटाइल यूज़ होता है। परसेंटाइल में टॉपर के नंबर से मार्क्स कंपेयर होते हैं, जैसे आपने यूपीपीएससी पेट में देखा होगा, यूपी ट्रिपल एससी पेट में, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो इतना मैंने बता दिया। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो बताइए कृपया करके, ठीक है। देखिए मैंने इसमें क्या कवर किया, मैंने इसमें कवर किया आपको कौन सी किताबें पढ़नी है, आपको टाइपिंग के लिए क्या करना है ये मैंने बताया, एग्ज़ाम कब तक होगा ये बताया, वैकेंसी कितनी हो सकती है ये मैंने बताया है, वैकेंसी कब तक आ सकती है। देखिए यूपीपीएससी ने अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो दे दी है आरओ की। इलाहाबाद हाईकोर्ट की भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। देखिए 10, 15, 20 दिन का, देखिए वो ज़माना गया एग्जैक्ट डेट वाला, ठीक है। जिन बंदों का सिलेक्शन हो रहा है, जो आपके दोस्तों, आपके भाई यारों दोस्तों का सिलेक्शन होगा, उनसे पूछो उनको हवा तक नहीं लगी है। कोई ऐसे बाजार में कोई चीज़ बिक नहीं रही कि बस हाँ हाँ हमको पता है, हमको पता है। ये सब चीज़ें बहुत कॉन्फिडेंशियल होती हैं। तो कुछ चीज़ें आपको अंदाजे से अगर बताई जा रही है, कुछ चीज़ें जो पता चल रही है, जो ऑथेंटिक न्यूज़ जो आपको दी जा रही है, तो कुछ ना कुछ तो उसमें सच्चाई होगी ना। अभी तक देखिए आपने देखा होगा प्रिविलेंट एजुकेशन ने जो भी चीज़ बताई है, हमारे चैनल के माध्यम से जो भी चीज़ बताई कि सब कुछ सही निकली कि नहीं। तो इतना भरोसा रखते हुए तैयारी करिए। बाकी अगर आप 10, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना अगर आप ज़्यादा पढ़ लोगे तो आपका क्या, आपका पेट खराब हो जाएगा। एहसान कर दो कभी मम्मी पापा के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं, क्योंकि कंपटीशन का लेवल काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और आपके सामने 2 बड़ी वैकेंसीज दिख रही हैं, ठीक है, 2 बड़ी वैकेंसीज, और दोनों आप शहर में रहोगे। इमेजिन करो आप शहर में रहोगे, या तो इलाहाबाद या तो लखनऊ। किसी को बताने में समीक्षा अधिकारी लगेगा कि हाँ बंदा गजेटेड ऑफिसर है, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ें समझ सकते हैं। ये आपका स्टेज 1 और स्टेज 2 मैंने इलाहाबाद हाईकोर्ट से लेटर बता दिया। बाकी आप जानते होगे यूपीपीएससी में क्या है, 60 नंबर की आपकी हिंदी आती है। बाकी आप जानते हो कि निबंध आपका मेंस में आता है, निबंध लिखना, ये लिखना। बाकी अगर आपका एआरओ में सिलेक्शन हो गया तो उसके लिए आपको हिंदी टाइपिंग आती है। हिंदी टाइपिंग के लिए जो फॉन्ट होता है, आसान फॉन्ट मैं बता रहा हूँ, मंगल इंस्क्रिप्ट आसान फॉन्ट होता है। मंगल इंस्क्रिप्ट करिए, आपको हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। इसके अलावा अगर आपका कोई मन में प्रश्न हो तो आप अपने प्रश्नों को पूछिए। और 18-19 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो गया। देखिए वीडियो क्या बताऊं, क्योंकि क्वेरी सॉल्व करने के चक्कर में वीडियो इतना लंबा हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी आपके अंदर कोई क्वेरी हो मन में तो आप कमेंट्स में लिखिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करवाइए उनको भी, और टेलीग्राम चैनल को भी आप हमारा ज्वाइन करिए। क्योंकि देखिए आपको सब कुछ हिंदी के प्रश्न बनाने में समय लगता है। देखिए मेरा बस चले तो मैं इंग्लिश के सभी प्रश्न दे दूँ, इंग्लिश के मैं 400-400, 500-500 प्रश्न दे दूँ, ठीक है। हिंदी के प्रश्न बनाने में, और कभी कभी क्या होता है हिंदी के प्रश्न बहुत अच्छे मिल जाते हैं, फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कॉपी पेस्ट करने में भी समय लगता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए। इतना समझिए कि 6 से 7 महीने बाद आपके नाम के आगे आरओ लगने वाला है, समीक्षा अधिकारी, ठीक है। तो इसी जोश के साथ पढ़ाई करिए। बाकी इलाहाबाद हाईकोर्ट का मोटिवेशन वीडियो मैंने आपको दिया है, उसकी लिंक नीचे भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको देख के अपने अंदर जोश ला सकते हैं। इसके अलावा अगर मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि वीडियो स्किप ना हो। इस वीडियो में इतना ही। जय